हमें अपने जीवन में बात जरूर समझ लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में शांति का अनुभव कब करते हैं, हमें किस चीज से खुशी मिलती है। हाँ, ध्यान से सुनेंगे सभी। हम ना जीवन भर यही डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें किस चीज से खुशी मिल रही है, हमारी हैप्पीनेस किससे जुड़ी हुई है। श्रीमद् भागवत कथा के महत्व की चर्चा में 6 अध्यायों में महत्तम की चर्चा की गई और सबसे प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय। यहां किसी देवी और देवता के नाम से प्रारंभ नहीं किया, सत्य चित और आनंद जो भगवान का स्वरूप है। भाव क्या है? जो भगवान सतचित और आनंद हैं, जो हमारे हृदय के त्रैताप को हरण करते हैं, ऐसे परमात्मा को मैं वंदन करता हूं। श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। यहां भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन नहीं, श्रीयम यस्य राधे, श्री राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन किया। और इस श्लोक का नमः शब्द नहीं कहा, नमः शब्द एक वचन होता है, नुमः शब्द से संबोधित किया गया और नुमः बहुवचन है, इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्ण राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण को, और कहा तापत्रय विनाशाय। ताप, अच्छा ताप 3 प्रकार के होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। हम बाहर से कम तप रहे हैं, अंदर से हम अधिक तप रहे हैं। हाँ, अंदर से। बाहर का ताप तो बहुत कम है, अंदर का ताप बहुत ज्यादा है, और अंदर का ताप ही टेंशन है। नाम ही है टेंशन। हम अभी विचार कर रहे थे टेंशन, 10 अर्थात 10, सन अर्थात सूर्य। एक सूर्य का ताप जब शरीर पर पड़ता है ना, तो कितनी गर्मी होती है, और 10-10 सूर्य का ताप अंदर चल रहा है। बताओ व्यक्ति व्याकुल होगा कि नहीं? इसी ताप को समाप्त करने के लिए हमें भगवान की कथा मिलती है। जीवन भर हम भटक रहे हैं। हर व्यक्ति को किसी न किसी बात का टेंशन है। कोई धन के लिए टेंशन में है, कोई मन से दुखी है, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है। 3 ही तो दुख है जीवन में, तन का दुख, मन का दुख और धन का दुख। धन की कमी है, ये दुख का कारण है। अच्छा एक बात कहें आपको, धन का दुख हमको दुखी नहीं कर सकता। हाँ। व्यक्ति दुखी कब होता है? जो नहीं है उनके बारे में विचार करता है, तब दुखी होता है। जो हमारे पास है ना भैया, अगर हम इनके बारे में विचार करने लग जाए, हमारे पास जो है वो पड़ोसी के पास नहीं है, दुख चला जाएगा आपका। जो नहीं है उस विषय में हम सोच रहे हैं। हाँ। जो है उनका विचार नहीं है हमें जीवन में। तन से दुखी, हम धन से दुखी हैं। अच्छा कोई तन से दुखी है। अच्छा तन की दुख कब होता है? जब हमारा मन दुखी होता है। हम मन से जब दुखी होते हैं तब तन दुखी होता है। अब बहुत ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति को शुगर हो जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाले की बीपी बढ़ जाती है। अब विचार करिए, मन ने हमको बीमारी दिया कि तन ने दिया? मन ने दिया। इसलिए भगवान की कथा में तन का रहना सर्वोपरि नहीं है। तन रहे ये इंपॉर्टेंट नहीं, हमारा मन इंपॉर्टेंट है। हाँ, हम यहाँ बैठे हैं
माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माहे, और मनवा तो चहुदिसी फिरे, यह तो सुमरन लाए। तन ना बैठे, हमारा मन कथा में बैठे। और जिस दिन मन का बैठना हो जाएगा ना, उस दिन हमारे जीवन का सब टेंशन समाप्त हो जाएगा। हाँ। सोते जागते उठते बैठते हम क्या क्या सोचते रहते हैं। हाँ। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, जो आपको भगवान से दूर करता है उस व्यक्ति से दूर हो जाइए या उस वस्तु से दूर हो जाइए। समझिएगा, अगर एक मोबाइल ने हमको भगवान से दूर कर दिया है, जप से दूर कर दिया है, ध्यान से दूर कर दिया है, उपासना से दूर कर दिया है, हमारे मन में वासना भर दिया है, तो वैसे मोबाइल को अपने से दूर रखिए। हाँ। एक घटना मैं आपको बताऊं। अभी श्रावण मास में उज्जैन की शिव महापुराण की कथा थी। भोपाल से जज मैडम आई हुई थी और उन्होंने अपना कीपैड मोबाइल निकाला। तो हमारे साथ एक और व्यक्ति बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैडम आप वो एंड्रॉइड का, बोले मेरे व्हाट्सएप नहीं है। नहीं, मैं इसी मोबाइल से। तो हमने मुस्कुराते हुए उनसे प्रश्न किया, कहा कि इनको क्यों रखे हैं हम? कई प्रकार की बातें होती है जो करना होता है, मेल करना होता है, व्हाट्सएप करने होते हैं, कुछ चीज आसान हो जाती है इन सब चीजों से। कहा महाराज जी जीवन भर तो वही चलाया, अभी 6 महीने से कीपैड रखी हूँ, नींद भी अच्छा आता है, भोजन भी अच्छे से कर लेते हैं, किसी प्रकार का टेंशन नहीं है मन में, क्योंकि भगवान से दूर कर देता था ये चीजें। हाँ, एक बात कहें आपको, हर व्यक्ति समय में हर काम कर सकता है। अगर ये व्हाट्सएप बंद हो जाए, ये इंस्टा बंद हो जाए, ये फेसबुक बंद हो जाए, समय में आपको उठना होगा, समय में सोना होगा, समय में आपके हर कार्य होंगे। हम नहीं कर पाते, मूल कारण यह भी है। और जीवन में दुख का कारण भी यह है भैया। और मैं तो सदैव कहता हूं, जो वस्तु या जो व्यक्ति आपको भगवान से दूर करता है, उस वस्तु से हमको दूर हो जाना चाहिए और उस व्यक्ति से हमको दूर हो जाना चाहिए। तब जाकर के हमारा मन सुधरेगा। हाँ। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप समाप्त होंगे भगवान की कथा से, दैहिक, दैविक और भौतिक। भौतिकतावाद में हम इतने फंसे हुए हैं, इन्हीं को सोचते हुए हम दुखी हो रहे हैं। केवल व्यक्ति साधन जुटाने में लगा हुआ है, समझिएगा, जीवन भर साधन। आज ये है तो कल वो हो जाए, आज 2 व्हीलर है तो कल 4 व्हीलर हो जाए, फिर थोड़ी बड़ी महंगी थोड़ी गाड़ी हो जाए। आज एक जगह प्लॉट हो जाए, हो रहा है तो कल 2-4 जगह प्लॉट हो जाए। केवल साधन जुटा रहे हैं और जीवन हमारा साधन जुटाते 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 समाप्त हो जाएगा। समझिएगा, शांति कभी नहीं मिल पाएगी हमें। ये भौतिक ताप है जो व्यक्ति को जीवन भर तपाता है। हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी भैया, कभी नहीं होंगी। हमारी इच्छाओं की लहरें उठती रहेगी। जिस प्रकार से समुद्र की लहरें उड़ती रहती है, समुद्र की लहरें कभी शांत नहीं होती, उस प्रकार से हमारी इच्छाओं की लहरें उड़ती रहेगी। यह होता है भौतिक ताप जो जीवन भर तपाता है हमें। दैहिक ताप, देह का ताप, देह को हम कितना सुख देते हैं। हाँ, कितना सुख दे। हाँ, एक जगह हम वीडियो देख रहे थे व्हाट्सएप में, हाँ, तो उसमें व्यक्ति उठा और जैसे उठा और सीधे वॉशरूम तक जाने के लिए उनके लिए कपड़ा बिछ गया ऐसे। फिर जैसे वॉशरूम का गेट खोला, एक टॉवेल नीचे आया। फिर स्नान करके जैसे पुनः गेट खोला, फिर से एक टॉवेल नीचे आया।
फिर 2-4 कदम आगे बढ़ा, फिर कपड़े ऐसे सामने आए। हमें तो ऐसा लगता है अगर भोजन भगवान ने हाथ दिया है, हमें इतना भी अगर करना ना पड़े तो भी व्यक्ति मंजूर कर देगा। एक हाथ मशीन हो जाए यहाँ से यहाँ तक पहुंचा दे, चुपचाप बैठे बैठे खाए। एक व्यक्ति बड़ा आलसी था। एक दिन इनके राज्य में किसी ने आक्रमण कर दिया और सामने वाले जो राजा थे वो तलवार लेकर के आ गए। उन तक सब तो भाग गए, वो बैठा था। तो उनसे कहा गया तुम नहीं भागे? उसने कहा भाग तो जाते हैं लेकिन कोई चप्पल देने वाला नहीं था। अब बताओ, जीवन में इतनी भौतिकता, इतनी आलस्यता, हम अपने देह के सुख में लगे। हाँ? तो भौतिक ताप, दैहिक ताप और दैविक ताप। दैविक ताप क्या है भैया? हमसे जो अपराध होते हैं और उस अपराध की सजा मिलती है। मैं एक बात कहूं आपको, स्वर्ग और नरक ऊपर नहीं है, यही है। हम जो कर रहे हैं ना, इस कर्म की सजा हमको आज इसी जन्म में भुगतनी है। और जब हमको उसकी सजा मिलती है ना, और सजा मिलने के बाद फिर से जीवन जब अच्छा होने लगता है, फिर से हम वही गलती करते हैं। सुधरते नहीं है। बार बार समझाने पर भी, बार बार ठोकरें खाने पर भी हम में जीवन में परिवर्तन नहीं आ पाता। यह है दैहिक, दैविक और भौतिक। मानस में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया है। दैहिक, दैविक और भौतिक ताप समाप्त कब होगा? जब हमारे जीवन में भगवान की भक्ति प्रवेश करेगी, जब हमारे जीवन में भगवान की कृपा प्रवेश करेगी। इसलिए एक संत ने बड़ा सुंदर भाव कहा, तुम कृपा ले जा पर अनुकूला, 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 तुम कृपा जा पर अनुकूला, तुम कृपा ले जा पर अनुकूला, तुम कृपा जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविधि भवशूला, ताहि न ताप त्रिविधि ताहि न ताप त्रिविधि भवशूला, ताहि न ताप त्रिविधि भवशूला, तुम कृपाल जा पर अनुकूला। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु आप जिनके अनुकूल हो गए, उनको ये 3 प्रकार के ताप कभी नहीं सताएंगे। उनके जीवन में विरक्ति आ ही जाएगी। सबसे पहली बात, भगवान हमारे अनुकूल है कब पता लगेगा हमें? इस देह से प्रेम करना कम हो जाएगा। समझिएगा, इस देह से प्रेम करना कम हो जाएगा। परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री प्रेमानंद जी बाबा कभी वृंदावन गए होंगे तो राधा केली कुंज में जितने बाबा, जितने साधक मिलेंगे, उनको देह से प्रेम नहीं है। आप देखेंगे ब्रज रज का लेपन किए हुए, उनको अपने वस्त्र का भी भान नहीं होता। एक बाबा जी के वस्त्र फटे हुए थे तो उसने कहा कि बाबा जी ये वस्त्र खरीद लीजिएगा आप। बोले, कहा कि अरे आज आपने हमें बता दिया कि हमारे वस्त्र फटे हुए हैं, हमें तो पता भी नहीं चल पा रहा था कि हमारे वस्त्र फटे हैं। आशय क्या है भैया? जिनका मन भगवान में लगा है या जिनको भगवान याद कर रहे हैं, तुम कृपाल जा पर अनुकूला। अनुकूल परिस्थितियां हमारे जीवन में देह भाव से कब आती है? जब हम अपने तन को नहीं सजाते, अपने मन को सजाने लग जाते हैं। मन सजता है हमारा, भगवान की जब कृपा होती है तो।
दूसरी बात देही भाव। भौतिक भाव से क्या है, साधन से प्रेम नहीं होता, साधना से प्रेम होने लग जाता है। समझ लीजिए मेरे प्रभु मेरे अनुकूल हो गए हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक। और फिर दैविक का भाव क्या है, बोले भगवान की कृपा पर भरोसा होता है। जीवन में दुख भी हो रहा है ना, तो दुख भी चल रहा है तो भी भगवान पर भरोसा है कि प्रभु आप मेरे जीवन पर कृपा जरूर करेंगे, ये भी दिन भी टल जाएगा। हाँ समझिएगा, यही है तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जैसे इस पवित्र भूमि पर बैठे हुए हैं कथा श्रवण करने के लिए, ऐसे ही पुराणों की महिमा गाई गई है पवित्र भूमि नैमिषारण्य। कभी आप नैमिषारण्य गए होंगे? लखनऊ से उल्टे हाथ में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है नैमिषारण्य, उल्टे हाथ में। और सीधे हाथ में अयोध्या है 120-130 किलोमीटर दूरी पर। अभी अयोध्या में भी ठाकुर जी की राम कथा है 11 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक। तो नैमिषारण्य एक ऐसी भूमि है जिनके कारण हमारे देश को जगत गुरु की संज्ञा मिली। आप कभी नैमिषारण्य जाएंगे, वहां व्यासपीठ मिलेगा और नैमिषारण्य में ही सभी वेदों की रचना हुई, सभी पुराणों की रचना हुई, सभी व्याकरण मीमांसाओं की रचना हुई, सभी शास्त्रों की रचना नैमिषारण्य में हुई है। हाँ, आप कभी जरूर जाइए नैमिषारण्य। हाँ, आज भी एक विश्वास से कहूं मैं आपको, आज भी आप नैमिषारण्य की जब जंगलों में जाएंगे ना कोई महात्मा आपको जरूर मिलेगा, कुछ लिखते हुए, कुछ पढ़ते हुए। आज भी व्यासपीठ में वो वेद रखे हुए हैं, वो पुराण रखे हुए हैं, और आज भी भागवत जी का निरंतर पाठ होता है वहां। व्यास जी ने जो सभी पुराणों की रचना की, वेदों की रचना की, मीमांसाओं की रचना की, उपपुराण की रचना की, शास्त्र की रचना की, वह वही नैमिषारण्य का क्षेत्र है। हाँ, योग भूमि है नैमिषारण्य, ज्ञान की भूमि है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज विराजित थे और सूत जी महाराज से सौनक मुनि ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, कहा कि महाराज